नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक बोर्ड मास पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि यार मेरे को कैलकुलेशन बहुत स्लो है या फिर लेकिन तो वो बेसिक पे काम नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं आज पढ़ने वाले हैं बेसिक यानी बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल पर ही पूरे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बेस्ड होती है। तो आप अगर बोर्ड मास रूल पढ़ लेते हो तो फिर आपको कैलकुलेशन हो सकता है फास्ट हो जाए। तो हम लोग इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलूँगा। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी वी हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़े हैं, लेकिन वी हमने पहले लगाया क्योंकि एक वी यानी वैनिकुलम बार अब वी फॉर वैनिकुलम बार। मतलब वैनिकुलम बार क्या होती है? वैनिकुलम बार ऐसे होते हैं कि मतलब किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लगा दिया वैनिकुलम, मतलब इसका मतलब ये लिखा 0.8 के ऊपर वैनिकुलम बार यानी बार लगा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0.8888 रिपीट करता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से अगर ये तो बार की हुई बात, लेकिन हम लोग आगे क्वेश्चन में और बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि अब क्वेश्चन में क्या होता है कि 8+9 दिया हुआ उसके ऊपर बार है। तो हम लोग पूरे छोड़ के सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट में वी आ रहा है, तो वेनिकुलम बार को आगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे तो वो वहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ समझते हैं वी वी यानी वेनिकुलम जो बार होता है किसी भी संख्या के ऊपर, वो तो हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन टाइप्स के कोष्टक यानी ब्रैकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले वाली ब्रैकेट होती है, इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यानी इसे हम लोग छोटा कोष्टक भी कह सकते हैं, छोटी कोष्टक कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये आती है तो इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। लेकिन कर्ली ब्रैकेट को हम लोग मंझली कोष्टक बोलते हैं, हिंदी में हम लोग मंझली कोष्टक बोलते हैं। और इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट, या फिर हम लोग कहते हैं स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इसे हम लोग बड़ा कोष्टक कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग बड़ा कोष्टक कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग जैसे सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा वाला। ठीक है, अब ब्रैकेट अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो में हो जाएगा। ठीक ठीक। अब ओ आता है बी भी भी से हो गया वेनिकुलम, बी से हो गया ब्रैकेट। अब ओ आता है ओ यानी ऑफ, मतलब क्या? अगर क्वेश्चन में का लिखा हुआ है तो हम लोग उसे डिवीजन से पहले कर लेंगे। इसका और का मतलब ही गुना ही होता है। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो हम लोग डिवीजन से पहले करेंगे उसे, बस ये ध्यान रखना है। अब डी यानी डी आ गया, डी से हो गया डिवीजन यानी भाग। अब हम लोग भाग करेंगे, अगर ऑफ के बाद हम लोग भाग करते हैं। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुना। अब गुना करेंगे, अगर डिवीजन के बाद फिर हम लोग गुना करते हैं। उसके बाद आती है ए एस, तो एडिशन हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं तो इसलिए एडिशन यानी जोड़, और उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। ओके, आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वेनिकुलम बार है, तो वेनिकुलम बार तो यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं छोटी वाली कोष्टक का यानी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने दिख रहा है 20-5। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 50, तो 50 वैसा ही रहेगा। हम लोग पहुँचेंगे 20 प्लस का प्लस 30 माइनस। अब इससे इससे इसे हम लोग सबसे पहले कम करेंगे, तो क्या है घटाना है। तो 20 में से 5 गया तो कितना बचा? 15 लिख दिए, फिर से ब्रैकेट। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, अब हम लोग करेंगे मंझली ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब 50 माइनस 20। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम लोग 30 में से 15 जाएगा तो बचेगा 15। तो इस तरह से अब 50। अब हम लोग अब तो कोष्टक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी हम लोग सबसे पहले छोटी वाले को करें, फिर मंझली वाला को सॉल्व किए, उसके बाद अब बड़ा वाला में पहुंच गए। तो अब माइनस यहाँ पर क्या होगा इसका? इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35। तो इस तरह से अब इसे सॉल्व करेंगे, 50 में से 35 गया तो 15 15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है 25 माइनस बड़का ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस 7 छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 माइनस 3 के ऊपर बार है यानी वेनिकुलम।
ये ज़रूरी नहीं है कि वेनिकुलम बार छोटे ब्रैकेट के ही अंदर हो, अगर वो बाहर भी होता तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, वी, वी बोर्ड मास होता है तो वी, सबसे पहले वेनिकुलम आ रहा है, वेनिकुलम, ठीक है, तो बाकी सब उसी तरह लिखते जाएंगे। 20 - 10 7। अब यहाँ पर 5 - 3 क्या आएगा, 2, बड़ा ब्रैकेट, ओके। इसी तरह फिर अब किसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले दिमाग में लगाते हैं बोर्ड मास यानी वी बोर्ड मास, तब सबसे पहले वेनिकुलम, बोर्ड मास यानी बी से ब्रैकेट आता है। अब ब्रैकेट में भी 3 टाइप होते हैं, तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद महिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब 20 - 10, क्या हम लोग इसे अब इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 5, इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग को करली ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। 25 20 माइनस, इसे अब सॉल्व करें तो यहाँ से 5 आता है, फिर उसी तरह माइनस, अब बड़ा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15। अब इसमें से इसे माइनस किए तो 10, इस तरह से इसका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, यानी इस ये 3000 भागा 300 भागा 30 को भागा देते हैं 3 से, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन ये होती है कि हम लोग इधर से 3 से भागा दिए, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है 3 से भागा दिए, इधर 30 10 हो गया, 10 से भागा दिए, इसको इसको उस तरह से कैलकुलेशन, लेकिन नहीं, वैसा हो जाता है गलत। अब हम इसे सही तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, होता है लेफ्ट टू राइट, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन दिखे, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन ही दिखे, कुछ और भी दिख सकता है, और अक्सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी इधर से सॉल्व करते हुए जाएंगे आगे। तो सबसे पहले 3000 है, उसे भाग देंगे 300 से, ठीक है, 300 भागा 30 भागा 3, या तो फिर हम, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, या फिर हम इसे उल्टा कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करते थे, अगर भागा देना रहता था तो उसे हम लोग इसे 1 में ले आए तो वो साइन चेंज कर देता है, यानी 130, और फिर उसी तरह इसे भी कर सकते हैं 1/3। अब इसे सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट देगा, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0, और 3 से 3 गया, लेकिन अब बस क्या गया, ऊपर में 1 और नीचे 3 दिए 9, इस तरह से इसका आंसर 1/9। हम ये क्वेश्चन और जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट जरूर करें इसका आंसर। आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।